रूही का भूत देखकर रोली के उड़ेंगे होश। नहार खोलेगा अपना मुंह और बताएगा घर वालों को रोली का सच। सब कुछ शुरू हुआ स्टोर रूम की उस रात से, जब रोली ने नहार को बेहोश करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया। मगर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अचानक शीशे में उसे एक चेहरा नजर आया, रूही का। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। क्या उसने सच में रूही का भूत देखा था? रोली को याद आया पंडित जी की वो बात, जिसमें कहा गया था कि रूही की आत्मा इस घर में भटक रही है। अब वही डर रूही का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था, क्योंकि रूही जानती थी रोली डर के मारे कुछ न कुछ उगल देगी। और हुआ भी यही। अगली रात जब रूही आत्मा बनकर रोली के सामने आई, तो डर के मारे रोली ने सच बोल ही दिया। उसने ही नहार की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। ये सुनकर रूही सन्न रह गई। एक पल को उसे यकीन नहीं हुआ कि रोली अपने फायदे के लिए इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। अब रूही ने फैसला कर लिया था, वो रोली को बेनकाब करके रहेगी। रूही डॉक्टर के पास गई और सारी सच्चाई बता दी। डॉक्टर ने नहार के लिए नई दवाइयां दी, जिससे रोली का इंजेक्शन बेअसर हो जाए। रोली को लगा नहार अब महीनों तक ठीक नहीं होगा, मगर रूही ने धीरे धीरे नहार की पुरानी यादें ताज़ा करनी शुरू की। और फिर कमाल हुआ, नहार के शरीर में हरकत आई। वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। रूही की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन प्लान को सीक्रेट रखना था। इसलिए नहार को समझाया गया कि रोली के सामने शांत रहना होगा। बाहर से वही बेहोशी, अंदर से पूरा सच सुनने वाला नहार। अब जब रोली की हरकतें और बढ़ने लगीं, तो रूही ने फिर आत्मा का रूप लिया और रोली को सच उगलने के लिए मजबूर किया। रोली डर के मारे मान भी गई कि वह सबको सच बताएगी, लेकिन तभी उसके मन में एक शक जागा। जब भी रूही आसपास होती है, आया क्यों गायब होती है? उसका शक यकीन में बदल गया जब उसने रूही को नहार से बातें करते हुए सुन लिया। अब खेल बदल गया था। रोली जान गई कि आया और कोई नहीं, रूही ही है। अब रोली ने प्लान बनाया रूही को घर से बाहर फेंकने का। वो सीधा आया बनी रूही के पास गई और कहा, अब सब जान गई हूँ, तू इस घर में और नहीं रहेगी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। नहार, जो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था, अब आवाज उठाने की कोशिश करने लगा। रूही की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उसका सबसे बड़ा सपना, नहार का ठीक होना, सच में बदलने वाला था। फिर आया वो पल जब घर में हंगामा हुआ। रोली ने सबके सामने रूही की सच्चाई बताई कि वो इतने दिनों से आया बनकर सबको धोखा दे रही थी। दादी गुस्से से भर गईं और बोली, रूही को इस घर से निकाल दो। लेकिन तभी आवाज आई, रूही कहीं नहीं जाएगी। सभी चौंक गए। ये आवाज नहार की थी। सबकी आंखें फटी रह गईं। नहार खड़ा था, पूरी तरह ठीक, और उसने सबके सामने सच उगल दिया। रोली ही थी जिसने एक्सीडेंट कराया था। अब सारा घर रूही की तरफ देख रहा था, शर्म से नहीं बल्कि अफसोस के साथ। दादी ने माफी मांगी और फिर पुलिस को बुलाया। इस बार रोली और मधुबाला के लिए कोई बचाव नहीं था।